नमस्कार दोस्तों, फिन एस वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत सारे अड़चनों के बाद भी हम वीडियो आज बना रहे हैं। एक्चुअली आज तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं था। 3 दिन का स्ट्रिक था, उसे आज ब्रेक करना कहकर सोच रहा था, पर भी अब ब्रेक किया तो आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ये सोचकर आज वीडियो बना रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपाउंडिंग का एक रियल टाइम एग्जाम्पल हमने देख लिया है रिसेंटली। एनवीडिया अमेरिकन जो कंपनी है वो 4 ट्रिलियन मार्केट कैप को टच कर चुका है। इतना बड़ा स्केल का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। 4 ट्रिलियन, हम तो एक इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन टच करने के बारे में, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बारे में। बट यहाँ पर देखिए, एक कंपनी जो एक आदमी ने बनाया है वो आज 4 ट्रिलियन वर्थ छू चुका है। ये एक आसमान का ऊंचाई है एक कंपनी को, और एक कैपेबिलिटी को। एक इंसान चाहे तो वो क्या भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका एक एग्जांपल ये है। एनवीडिया 4 ट्रिलियन का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी ने अटेन किया है। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ चुका है कंपनी। बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ जो है, रिसेंटली जो चीना का एक डीप सीक का एआई जो आया था ना, उसकी वजह से स्टॉक 20% करेक्शन हुआ था। 20% करेक्शन के बाद फिर से स्टॉक में अप्रैल से यहाँ तक 72% का गेन दिखाकर अब स्टॉक 4 ट्रिलियन मार्केट कैप को टच कर चुका है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कंपनी के लिए, और इससे हमें पता चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दबदबा यहाँ पर अब चल रहा है वो बहुत ही बड़े स्केल पर चल रहा है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन इंजन है सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो होने के लिए, ये हमें बता रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स चिप्स, मेमोरी के ऊपर ही यहाँ पर ये सभी चीज़ें चलते हैं, एआई और एमएल। यही एक फीचर स्कोप हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद एक चीज़ है बिटकॉइन। एक अलग चीज़ है, बहुत ही अलग चीज़, क्योंकि हमने इतने सालों से देखा। पहले तो ट्रेड पैसों से नहीं चलता था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में जो है, एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ आपको मिलता था। यहाँ पर पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब पैसों का कॉन्सेप्ट आया, जब हर देश में दूसरे दूसरे करेंसीज हमें देखने को मिले, डॉलर, रुपीस, इस तरीके के डिफरेंट करेंसीज देखने को मिले। ये सभी करेंसीज से एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एक असेट क्लास जनरेट हुआ, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन तो अब हिस्ट्री बना चुका है। 1 करोड़ मीन्स ऑल टाइम हाई के ऊपर अब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ये एक हिस्ट्री है सच में। देखिए, एक नॉन फाइनेंशियल सिस्टम से आगे बढ़कर ये एक बहुत ही बड़ा स्केल में ग्रोथ हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, बिटकॉइन सभी देश में उसका वैल्यू एक ही होगा। यहाँ पर देखिए, डॉलर का वैल्यू अलग है, रुपीस का वैल्यू अलग है। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। बट बिटकॉइन यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बताता नहीं। इसी वजह से ये एक ग्लोबल करेंसी हो सकता है आगे जाकर। हमें अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बिटकॉइन का वैल्यू किस तरीके से ग्रो हो चुका है, ऑल टाइम हाई। मुझे देखते ही बहुत ही सरप्राइज हो रहा है कि उसका वैल्यू 1 करोड़ टच कर चुका है। ओ भाई, उसका मूवमेंट हमने
रोज हम देखते हैं ना मूवमेंट, उसका थाउजेंड्स लैक्स टुगेदर का ऊपर नीचे होता रहता है। हम तो स्टॉक में 100-200 रुपए के, या सॉरी 1 या 2 रुपए के वेरिएशन में ही अटके हुए होते हैं स्टॉक्स में। बट यहाँ पर बिटकॉइन उसका रेगुलर मूवमेंट में ही देखें तो 50,000, 60,000, 1 लाख का मूवमेंट बताते रहता है। और सोचो, जब आप एक कोई भी स्टॉक में छोटे लेवल में इन्वेस्ट किए हो और वो बड़ा स्केल में ग्रो हुआ, आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है वो आप बिटकॉइन की मूवमेंट में से कैप्चर कर सकते हो। बट बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, इतना वोलेटाइल तो आपका पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, स्टॉक का पोर्टफोलियो। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हो तो इस तरीके के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पैसा ग्रो कर सकते हो। बट पैसे को ग्रो करना ही एक मेन मुद्दा नहीं है, आप पैसों को किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ का पैकेज होकर भी मेंटल पीस नहीं है तो वो उतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर इनडेफिनेट टाइम तक रहने के लिए तो नहीं आए हैं ना अर्थ के ऊपर। हमारा हमारा वजूद उतना कब तक है हमें भी नहीं पता, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो भी नहीं पता। बट जब तक रहेंगे बहुत खुशी से हंसते खेलते सेटिस्फाई होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब भाई मेरा तो एक टारगेट है 3 करोड़, 3 करोड़ अब के समय पे मुझे मिल गया है तो मैं फाइनेंशियली फ्री होने के बारे में सोचूंगा। 3 करोड़ तो अभी मैं अचीव नहीं कर सकता क्योंकि हम तो बहुत ही छोटे स्केल पर है। एम्बिशन तो है मगर कुछ तरीके के हिंड्रेंसेस से हम पीछे बच चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट आर दोस हिंड्रेंसेस, मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ, देखेंगे कोई रास्ता मिलेगा। इसी वजह से ये फोरम मैंने खोला है। जो भी मैं मेरे मन में सोच रहा हूँ वो इस वीडियो से आपके सामने भी रख रहा हूँ और सारे यूनिवर्स के सामने रख रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप जो कोई भी एक चीज़ को आप चाहते हो उसके लिए आप शिद्दत से काम करना चाहते हो तो आपको पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाएगी, एकजुट होकर काम करेगी। यही एक प्रिंसिपल को मन में रखकर मैं ये जो मेरे मन के बात है वो आपको बता रहा हूँ। और आप बताइए, आपके पास 3 करोड़ रुपए के पैसे हो तो आप क्या कर सकते हो? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब काम से छुटकारा नहीं, काम के स्ट्रेस से छुटकारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना, ये है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। आप खुद के लिए 24 घंटा भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। आप एक बिजनेसमैन हो तो आप 24/7 काम करना भी आपको पसंद लगेगा। जैसे स्टेटमेंट्स बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और ओनर्स करते हैं, यूथ को 70 आवर्स, 80 आवर्स, 90 आवर्स तक काम करना है कहकर, वो इसी वजह से कहते हैं कि वे ज़्यादा कमा सकें, बस इतना ही है, कुछ तो नहीं है। वे कंपनी खोले हैं तो प्रॉपर बिजनेस के लिए ही किए हैं, किसी भी तरीके का लोगों को या नेशन को फर्स्ट प्लेस पर नहीं रखते, वे अपना प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखते हैं। ये अलग बात है कि वे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जितना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो, ये एक चीज़ है। ये लोग क्यों कहते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें होता है ना, इसी वजह से वे कहते हैं। मगर आप भी उनके तरीके से सोचना चाहिए। आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को कितने घंटे दे सकते हो? आप 100 घंटे भी दे सकते हो वार में, या 24/7 भी आप काम कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि पूरा पैसा आपको आ रहा है और ओनर आप ही हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो, काम करते भी हो, ठीक है। इस वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम
काम से छुटकारा नहीं, काम के स्ट्रेस से छुटकारा। अगर 3 करोड़ हो तो मैं एक 4 एकड़ खेत लूँगा, एग्रीकल्चर मेरा मेन प्रोफेशन हो जाएगा। मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर बहुत ही क्लियर है, क्योंकि सस्टेनेबल लाइफ के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हेल्थी लाइफ आप एग्रीकल्चर से लीड कर सकते हो। मीन्स 1 करोड़ में तो 4 एकड़ खेत आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ एक जो भी कुछ पैसा बच जाएगा ना, उससे हम डेयरी ट्राई करेंगे, बहुत ही छोटे स्केल पर, ज़्यादा बड़ा स्केल पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फिनेंशियली फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं, किसी बर्डन नहीं, स्ट्रेस नहीं। 1 करोड़ में तो ये सेटल हो गया ना। दूसरा करोड़ माय म्यूचुअल फंड और या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में डालूंगा, और 1 करोड़ इमरजेंसी फंड और एफडीज या किसी भी तरीके का कन्वेंशनल पिछले जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें मैं डिवाइड करूँगा। इस तरीके से मेरा एक टारगेट है, क्लियर गोल रहना चाहिए। आपके पास पैसे हो तो आप क्या कर सकते हो, क्या 3 डिफरेंट वर्टिकल्स में लाइफ को प्रॉस्पर करने के लिए एग्रीकल्चर, ज़्यादा रिटर्न्स के लिए इक्विटी और डिफरेंट एसेट क्लासेस 1 करोड़, और फिक्स्ड इनकम के लिए हम यहाँ पर एफडीज, आरडीज, बॉन्ड्स, इस तरीके के कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स को चूज़ किए हैं। इस तरीके का मेंटल क्लैरिटी हो तो आप फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। बट एक चीज़ है, आप इस 3 करोड़ को टच करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। 3 करोड़ टच करने के समय में इसका रिक्वायरमेंट आपको बढ़कर हो गया होगा 4 करोड़ और 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्किल्स बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जिस बहुत सा भी काम कर रहे हो, आप स्किल्स डेवलप किए हो तो आप अपना करंट इनकम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो। यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। सक्सेस हो या फेलियर, ट्राई करने में क्या होगा, ये चीज़ें तो बहुत ही इनिशियल फेज़ है। बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो अभी तक देखे नहीं होंगे, देखेंगे आगे जाकर ये वीडियोस। कुछ लोग देखेंगे तो उन्हें उपयोग होगा इससे। ओके, बहुत सारे रैंडम चीज़ें हो चुके, जो भी एक्सपीरियंस हमने गेन किया है वो यहाँ पर बता रहे हैं आपको अनफिल्टर्ड। बाकी आप कमेंट में बताइए, आपके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ हो तो आप अपने पैसों को कैसे एलोकेट करोगे, कहकर आप मुझे कमेंट में बताइए।